हम पढ़ेंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, वो सारे ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं और उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल। जनरली पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने की दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहली मेथड को हम बोलते हैं बेटा फिक्स्ड मेथड और सेकंड मेथड को हम बोलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो जो फिक्स्ड मेथड है उसके अंदर दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। पहला अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं बेटा करेंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड को प्रिपेयर करते हैं जब, तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उस अकाउंट का नाम क्या होता है कैपिटल अकाउंट। तो सर मुझे इतना समझ में आ गया कि पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल बनाने की दो मेथड होती है। पहली मेथड फिक्स्ड मेथड और दूसरी मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका नाम क्या है बेटा कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना कि जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं जब हम फिक्स्ड वाली मेथड यूज करते हैं तो हमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। पहला, जब कोई पार्टनर परमानेंट कैपिटल लेके आता है जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और दूसरा ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है वो होता है जब पार्टनर परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं विड्रॉन कैपिटल। तो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ट्रांजैक्शन आते हैं, जब पार्टनर परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या परमानेंट कैपिटल बिजनेस से विड्रॉन करता है। बाकी सारे पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में आते हैं, जैसे कि सैलरी, जैसे कि पार्टनर को अगर कमीशन मिल रहा है, जैसे कि पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है। तो जितनी भी चीजें आती हैं दो ट्रांजैक्शन को छोड़कर, परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए या परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करने के लिए, वो आता है कैपिटल अकाउंट में अगर हम फिक्स्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो। और बाकी सारे पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आते हैं करेंट अकाउंट में। गुड। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं, अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो सारे ही ट्रांजैक्शन, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो, चाहे वो विड्रॉन हो, चाहे वो सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, सारे ही ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में आते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट में। तो यहां तक क्लियर। तो जल्दी से सम अप कर लेते हैं। अभी तक क्या पढ़ा, पार्टनर्स कैपिटल को बनाने की दो मेथड होती है। पहली मेथड होती है बेटा फिक्स्ड मेथड और दूसरी मेथड होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ अगर फिक्स्ड मेथड यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन आते हैं, जब हम एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं बेटा इंट्रोड्यूस करते हैं या विड्रॉ करते हैं जो हमारी कैपिटल है बिजनेस से परमानेंटली। ड्राइंग्स नहीं, अगर ड्राइंग्स हैं तो वो किस अकाउंट में आएंगी, तो वो किस अकाउंट में आएगी बेटा, किस अकाउंट में आएगी करेंट अकाउंट में। क्लियर। तो ड्राइंग्स जो है वो किस अकाउंट में आएगी, किस अकाउंट में आएगी करेंट अकाउंट में। एम आई तक क्लियर। अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। सारे ही ट्रांजैक्शन चाहे वो करेंट के हो चाहे वो कैपिटल के हो, जो कि हमने फिक्स्ड मेथड में यूज करे, वो सारे ही ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में आते हैं। और वो किस में आते हैं, वो किस में आता है कैपिटल। फॉर्मेट बना दिया है। तो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होता है और पूरी पार्टनरशिप में सिर्फ एक अकाउंट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब आपको लॉजिक ये लगाना है, पार्टनर्स कैपिटल चाहे करंट अकाउंट बनाए चाहे कैपिटल अकाउंट बनाए, तो आपको लॉजिक सिर्फ इस अकाउंट में लॉजिक ये लगाना है कि पार्टनर्स को अगर फायदा हो रहा है, अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो आपको क्रेडिट करना है, अगर पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है या पार्टनर्स की कैपिटल किसी भी रीजन की वजह से कम हो रही है तो आपको डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम जो ऑलरेडी, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, जो ऑलरेडी कैपिटल है बिजनेस में पार्टनर्स की, हम उसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ए का ए में, बी का बी में,
मैंने अभी एज्यूम किया है कि 2 ही पार्टनर है। अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ सी का कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लेंगे, अगर 4 पार्टनर है तो डी का कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनते जाएंगे। तो अभी हमने एज्यूम किया है कि 2 ही पार्टनर है, ए और बी। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स मेथड में सिर्फ 2 ही एंट्री आती, मैंने बताया। तो सबसे पहले बाय कैश अकाउंट, अगर उसने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसने, उसको बाय कैश अकाउंट से लिखेंगे। और अगर उसने कोई भी कैपिटल विड्रॉ करी है तो टू कैश अकाउंट से लिखेंगे विड्रॉन कैपिटल। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ब्रॉट डाउन और एडिशनल कैपिटल को प्लस करके विड्रॉन को माइनस करके, यहाँ जो डिफरेंस बचेगा जैसे हम अकाउंट्स क्लोज करते थे उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, सेम बी का। क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स करेंट अकाउंट को बनाने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स बच गए हैं पार्टनर्स के, पार्टनर्स से रिलेटेड, वो सारे ही करेंट अकाउंट में आएंगे, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन को छोड़कर, जब वो परमानेंट कैपिटल लेके आता है या परमानेंट कैपिटल लेके जाता है। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस किसी भी साइड हो सकता है, तो लिख लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट साइड भी हो सकता है और ये क्रेडिट साइड भी हो सकता है। उसके बाद जितनी भी पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे या कैपिटल उसके इंक्रीज होगी, सिर्फ एडिशनल कैपिटल के अलावा, जैसे कि अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है तो कैपिटल इंक्रीज होगा। बाय पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। बाय अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो भी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बेटा, तो भी पार्टनर की कैपिटल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए करेंट अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। और अगर पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लिया मैंने प्रॉफिट का उनका जो शेयर था। सेम अगर लॉस होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस। फिर आ जाते हैं अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है तो भी वो किस में आएगा, किस में आएगा बेटा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स के लिए कैपिटल कम करेगा, इसीलिए वो डेबिट साइड आएगा। और लास्ट में हम बैलेंस करेंगे, जिस साइड भी कम आया उसको हम किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। बोलो यहाँ तक समझ आया पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है? तो ये कौन सी थी बेटा, फिक्स्ड मेथड। अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे तो वो कौन सी मेथड बन जाएगी बेटा, फ्लक्चुएटिंग। तो मैं अगर बोलूं कि फिक्स्ड मेथड में जब कैपिटल अकाउंट बनाया हमने तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन किया, तो ये जो कैपिटल अकाउंट का एक ट्रांजेक्शन निकाल के करेंट अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले बाय कैश, ये वाला है एडिशनल कैपिटल, इसको अगर मैं करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ तो मैंने लिख लिया बाय कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लिया एडिशनल कैपिटल। और कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये वाला, टू कैश विड्रॉन कैपिटल, टू कैश विड्रॉन कैपिटल। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देता हूँ विड्रॉन कैपिटल, तो सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के किस अकाउंट में आ गए बेटा, करेंट अकाउंट में आ गए। और क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल करेंट नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट हो जाएगा। और फिक्स्ड मेथड में 2 फॉर्मेट बनाया हमने, एक कैपिटल और एक करेंट। सिर्फ एक ट्रांजेक्शन कैपिटल में किए, बाकी सारे किस में किए, करेंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में हमने सिर्फ एक अकाउंट बनाया, वो बनाया कैपिटल अकाउंट। और सारे ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में किए, सारे ट्रांजेक्शन चाहे एडिशनल कैपिटल हो, सैलरी हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, वो सारे अकाउंट किस में किए,
कैपिटल अकाउंट में। बोलो बेटा यहाँ तक कुछ डाउट? वेरी गुड। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं फिक्स्ड मेथड से मैं करा दे रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग से आपको खुद को करना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अमित एंड सुमित started a business. Amit contributed 40,000 and Sumit contributed 20,000 as their share of capital. The partner decided to share their profits in a ratio of 2:1. Amit was entitled to salary 6,000 per annum. Interest on capital was provided 6% per annum. The drawings was 4,000 was made by Amit and 8,000 was made by Sumit. The profit after, ये important है, after providing salary and interest on capital for the year ended 31 March 2023 was 12,000. ये important है, उन्होंने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी काटने के बाद का ये प्रॉफिट है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती अभी, तो हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाते और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो इसीलिए हम ये प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता तो हम सबसे पहले क्या बनाते? सबसे पहले हम क्या बनाते बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, तो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम है अमित एंड सुमित, तो यहाँ हम लिख लेते हैं अमित और यहाँ लिख लेते हैं हम सुमित। ये ए बी की जगह हम क्या लिख लेंगे? अमित, और यहाँ पर लिख लेंगे सुमित। तो उनका सबसे पहले ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, अमित का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का 40,000 और सुमित का ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 25,000। उसके बाद उन्होंने बोला जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो अमित और सुमित को प्रॉफिट मिलना कितना है? कितना दिया हुआ बेटा? 12,000। तो मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना आपको सिखाया था कि 12,000 को अगर हम अमित और सुमित में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मुझे अगर अमित का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 12,000 इंटू अमित का ऊपर रखेंगे और नीचे जितने ही पार्टनर होंगे सम टोटल, तो 3, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, तो 8,000 आ जाएगा। ऐसे ही सेम अगर मैं सुमित का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 12,000 इंटू ऊपर सुमित का 1 अपॉन में दोनों का प्लस करके लिखेंगे तो 3, तो कितना आ जाएगा? सुमित का कितना आ जाएगा बेटा? 4,000। तो हमने बाय P&L एप्रोप्रिएशन ये जो प्रॉफिट लिखा था, इसमें 8,000 अमित के में लिखेंगे और 4,000 किसके में लिखेंगे बेटा? सुमित के में लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला अमित वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। तो यहाँ पर हमने जहाँ सैलरी लिखा था और सिर्फ अमाउंट अमित के में ही लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने करंट अकाउंट में लिखना था, तो कितना परसेंट देना है बेटा? 6%। तो अगर मैं 40,000 का 6% निकालता हूं तो 40,000 का 6% कितना होगा? 40,000 का 6% कितना होगा? 2400। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं तो ये आएगा 2400 और इसका कितना आएगा बेटा? इसका कितना आएगा? 1500। बोलो यहाँ तक कुछ डाउट? बोलो यहाँ तक कुछ डाउट? चलो, तो हमने सैलरी दे दी उनको, हमने ब्रॉड डाउन लिख लिया, हमने प्रॉफिट का शेयर दे दिया, है ना। तो अब आ जाते हैं कैरिड डाउन की। तो कैरिड डाउन कुछ नहीं करना है, इनमें ना एडिशनल कैपिटल है ना विड्रॉन कैपिटल है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 40,000 का यहाँ 40,000 ही आएगा, 25,000 का 25,000 आएगा। आपको एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन कैपिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है क्या? पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है। पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है अमित की 4,000, तो अमित के में हम लिखेंगे 4,000 और सुमित के में लिखेंगे हम 8,000, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इनका टोटल करके इनसे क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो 8,000 से 4,000 गए तो 4 बचे, 10 12,400, है ना। तो इसका जो कैरी डाउन बचेगा वो बचेगा बेटा 12,400 और इसका कैरी डाउन जो बचेगा वो उस साइड बचेगा।
तो हम लिखेंगे बाय, करेंट अकाउंट का कैरी डाउन किसी भी साइड आ सकता है, ब्रॉड डाउन भी किसी साइड आ सकता है, तो बाय ब्रॉड डाउन लिखेंगे 8000 में से कितने गए बेटा 5500 गए, तो बचेंगे कितने 2500। तो ये इनका क्या हो जाएगा बेटा, ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा कैरी डाउन। क्लियर क्लियर, ये उनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। करेंगे बेटा टोटल, तो ये हम 40,000 और 25,000, ये भी टोटल होगा 40,000, ये भी टोटल होगा 25,000, इसका टोटल होगा कितना 16,400, इसका 8,000, इसका टोटल होगा 16,400 और इसका कितना होगा 8,000। तो ये था फिक्स्ड मेथड। तो फिक्स्ड मेथड में हमने दो अकाउंट बनाए, एक कैपिटल और एक करेंट। ये लिखने की अब कोई जरूरत नहीं है, जो पार्टनर्स कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉन, क्योंकि दिया ही नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जैसे यहाँ ब्रॉड डाउन नहीं दिया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, कमीशन नहीं दिया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो जो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में दिया है सिर्फ आपको वही लिखना है ना। तो हमने दो अकाउंट बनाए, अगर वो परमानेंट कैपिटल लेके भी नहीं आया, लेके भी नहीं गया, इसीलिए इसमें कोई एंट्री नहीं हुई, तो जो ब्रॉड डाउन था वही कैरेट डाउन हुआ। याद रखना, करेंट अकाउंट का अगर ब्रॉड डाउन दिया भी होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन पे ही लगता है। ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग कैपिटल, तो हमेशा याद रखना पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगेगा। तो हमें इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये सारी करेंट अकाउंट की चीजें हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, किस में ट्रांसफर कर देंगे बेटा कैपिटल अकाउंट में, और कैरिड डाउन आ जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं, ये जो सिर्फ ब्रॉड डाउन दिया हुआ है ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और इस करेंट अकाउंट का नाम करेंट अकाउंट चेंज करके हम क्या कर देंगे बेटा कैपिटल अकाउंट, और आंसर में कैरिड डाउन में चेंज आ जाएगा। लेकिन याद रखना कैपिटल अकाउंट का हमेशा ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड आता है और कैरिड डाउन डेबिट साइड आता है, लेकिन करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। क्लियर, वेरी गुड। हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड जो है, उसमें बेसिकली दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, और कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस की बात करते हैं, फिक्स्ड मेथड में कैपिटल का बैलेंस फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जब वो परमानेंट कैपिटल लेके आता है या परमानेंट कैपिटल लेके जाता है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में करें तो वो पीरियड टू पीरियड बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि सारे ही ट्रांजेक्शन हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट में। फिर तीसरा आ जाता है एडजस्टमेंट। हम सारी एडजस्टमेंट, सैलरी से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सारी एडजस्टमेंट फिक्स्ड वाली मेथड में किस अकाउंट में करते हैं, हम करंट अकाउंट में। लेकिन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड हम ये सारे एडजस्टमेंट किस अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। फिर आ जाते हैं बैलेंस। हमेशा याद रखना जो करंट अकाउंट का बैलेंस वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। मतलब ब्रॉड डाउन हमेशा कैपिटल अकाउंट का, चाहे वो फिक्स्ड मेथड हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, हमेशा ब्रॉड डाउन जो होता है वो उनका कौन सा होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो भी सकता है। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल, तो उसका बैलेंस हमेशा ही क्रेडिट होता है। क्लियर।